Hello, my dear student. Today we start new chapter number 6, common factors and common multiples. ओके अभी हमने क्या पढ़ा अभी इससे पहले मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. ओके मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में अभी पढ़ा था उसमें आगे वाले चैप्टर में आपने. तो अभी इसमें हम कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे. फैक्टर निकालना आपको पता पड़ गया है, मल्टीपल्स निकालना आपने समझ लिया है. ओके तो अब केवल एक ही स्टेप आपको आगे जाना है और कुछ भी नहीं करना है. सिंपल एक ही स्टेप आगे जाना है देखो. तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालें. सबसे पहले हम फैक्टर्स तो आपने पहले सीख लिए. ओके अब कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. देखिए कॉमन फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे. देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कंसीडर द टू नंबर्स 6 और 9. 6 और 9 टू नंबर हमने कंसीडर किए. फैक्टर ऑफ 6 लेकिन 6 के फैक्टर का मतलब ये हो कि 6 को जो नंबर डिवाइड कर देते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, वो उसके फैक्टर हैं. तो 6 को क्या डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 1 सबको डिवाइड करता है. ओके तो 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है. इससे बड़ा फैक्टर नहीं होगा, जो नंबर है उससे बड़ा फैक्टर नहीं होगा. हाईएस्ट फैक्टर इसका 6 ही होगा. फैक्टर ऑफ 9 को 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 9 डिवाइड करता है और कोई डिवाइड नहीं करता है. ओके तो ये 9 के फैक्टर हो गए, ये 6 के फैक्टर हो गए. तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था. अब कॉमन फैक्टर ओनली 1 स्टेप है, केवल एक ही स्टेप आपको आगे जाना है. तो द कॉमन ये दोनों आपने सीख लिए थे पहले वाले चैप्टर में. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये फैक्टर्स हो गए. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9, इसके कॉमन फैक्टर क्या है. कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में हो, जो फैक्टर दोनों में हो, दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ नंबर. ठीक है ना. तो आप देखेंगे इसमें 1 इसमें भी आ रहा है, 6 वाले पे फैक्टर आ रहा है, 9 वाले में भी आ रहा है. तो एक तो 1 फैक्ट कॉमन हो गया. उसके बाद देखो 2 यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है. ठीक है. और 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी है, तो ये 3 भी कॉमन है. ओके इसके बाद 6 और 9 ये अलग है. 6 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है. तो कॉमन क्या हो गया. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 आर. ईज होता है तो 1 आता है, आर यानी कि 1 से ज़्यादा. इसलिए क्या क्या है, एक तो 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है. 1 और 3 कॉमन है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए. ठीक है. सीधा सा ओनली 1 लाइन ही, 1 स्टेप ही आगे आपको लर्न करना है उससे आगे उस चैप्टर से. ठीक है. एक एग्जांपल और देख लो आप. लेट द नंबर बी 10 एंड 15. 10 और 15 है तो क्या होगा. फैक्टर्स ऑफ 10. अब 10 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 5 और 10, और कोई डिवाइड नहीं करता 10 को. फैक्टर ऑफ 5 अब 15, 1 3 5 और 15. इसके अलावा 15 को और कोई डिवाइड नहीं करता है. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15. तो 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, 5 कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है. तो कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 क्या हो गया, 1 एंड 5 हो गए. ओके नाउ वन मोर. टेक अनदर नंबर, 2 नंबर्स 9 एंड 16. फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 और 9. फैक्टर्स ऑफ 16 1 2 4 8 16. ये डिवाइड करते हैं इसको, ये फैक्टर हो गए. कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 16 देखो ओनली यही कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा है. सो ओनली दैट 9 एंड 16 इज 1 ही कॉमन फैक्टर है. ओके दैट इज़ 1. सो वी कंक्लूड फ्रॉम द अबोव दैट 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 नंबर. ठीक है ना. आप देखते हैं 1 सब में कॉमन फैक्टर आता है, हर एक में. बट 9 एंड 16 हैज़ ओनली 1. आप देखो इसमें 2 फैक्टर थे कॉमन, इसमें भी 2 थे, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर 1 आया है. तो कुछ नंबरों के ज़्यादा फैक्टर होते हैं 2 से, कुछ के 1 ही होता है, एटलीस्ट 1 होता है. ठीक है. तो द नंबर्स, तो क्या करना है आपको. बट द 9 एंड 16 हैज़ ओनली 1 इज देयर कॉमन फैक्टर. दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. ठीक है. को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिनका कॉमन फैक्टर दैट इज़ ओनली 1 इज़ दैट एज ए 1. एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या होता है, 1 होता है. ओके सो 2 नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. ठीक है. को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिनमें अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम तो क्या आता है, 1 आता है, तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे. एग्जाम्पल के लिए को प्राइम और देख लो. ये 17 और 23, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा. तो ये भी 2 और 3 में भी देखेंगे तो 1 ही आएगा. ओके नाउ कम टू द एक्सरसाइज 6.1 जो आपको होमवर्क करना है. दैट इज़ द
दिस इज द होमवर्क फॉर यू. फिल इन द ब्लैंक्स. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 9 आर. 6 और 9 के कॉमन फैक्टर क्या आए थे आपके? 1 and 3. क्या आए थे? 1 and 3. द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 15 क्या आए थे? 1 and 5. द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 16 दैट इज ओनली 1. ठीक है. The two numbers which have only 1 as their common factor are called co-prime numbers. Okay? तो ये आपको नोटबुक में करना है क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप. ये क्वेश्चन नंबर 2 MCQ है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ये फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है. आपको इनके 30 ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 7th पार्ट लिया है. 36 and 51 2 नंबर्स हैं. तो सेम थिंग क्या करना है आपको? सॉल्यूशन फैक्टर्स ऑफ, पहले 36 के फैक्टर निकालो. फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. मतलब 36 को डिवाइड करने वाले सारे नंबर लिख देने. देन फैक्टर्स ऑफ 51 को 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 17 डिवाइड करता है और 51 डिवाइड करता है और कोई डिवाइड नहीं करता. अब कॉमन देखो, कॉमन 1 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है. तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 and 51 आर 1 and 3. ठीक है. एक और देख लो इसका 9 पार्ट 16 and 26. इसका कॉमन फैक्टर निकालो. तो फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 16. फैक्टर्स ऑफ 26 आर 26 को कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 13 करता है, 26. द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 26 आर, एक तो 1 कॉमन है और एक 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 and 26 आर 1 and 2. ओके. सिमिलरली डू पार्ट 1 8 and 14, पार्ट 3 16 and 24 and 5th 21 and 30. ओके. सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 करना आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स है को-प्राइम. को-प्राइम कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को-प्राइम होता है. तो आपको पहले फैक्टर्स निकाल देने इनके. 28 के फैक्टर्स ये हो गए, 30 के फैक्टर ये हो गए. कॉमन क्या आ रहा है? तो 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है. लेकिन कॉमन फैक्टर्स आपके यहाँ पे 1 and 2 हो गया. लेकिन आपको पता है को-प्राइम नंबर तब होता है जब कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है. तो लेकिन यहाँ 1 भी हो रहा है, 2 भी है. सो हैंस 28 and 30 आर नॉट को-प्राइम नंबर. ये को-प्राइम नहीं है. अब इस तरह से देखो, ये इसका सेकंड पार्ट 11 और 17. 11 के फैक्टर्स हो गए 1 and 11, 17 के हो गए 1 and 7. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? ओनली 1. हैंस द 11 and 17 आर को-प्राइम नंबर, क्योंकि इसका 1 ही कॉमन फैक्टर है. तो सिमिलरली आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 भी करना है. ओके. यस. ठीक है. ये इस तरह से. थैंक यू.